पिछले दिनों मैं बांग्लादेश में था और मुझे वहां से एक खतरा पैदा होते हुए दिखा भारत के लिए। ये सिर्फ मेरी नज़र की बात नहीं है, बल्कि बरसों से वहां काम कर रहे विशेषज्ञों का भी यही कहना था। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। सबसे पहले तो हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम ऐसा है कि जब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जाए वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक बहुत बड़े संकट की बात है, न केवल बांग्लादेश के लिए एक जलवायु संकट यानी क्लाइमेट क्राइसिस, बल्कि जिसका असर काफ़ी हद तक भारत पर भी पड़ने वाला है। और जो आप ये देख रहे हैं वो है पद्मा नदी, जो कि बांग्लादेश में बहती है, लेकिन ये गंगा का ही एक हिस्सा है। गंगा से ही कट कर ये नदी बनती है। बांग्लादेश की सबसे विशाल नदियों में है और इतनी बड़ी नदी होने के कारण जहां ये एक जीवनदायिनी नदी है, वहीं अपने पानी के प्रवाह से जो कटाव होता है उस कारण बहुत सारे हजारों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने की क्षमता भी रखती है और करती है। कई सालों से पद्मा ऐसी ही कहानियां लिख रही है। इस बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा और इसका असर भारत पर क्या होने वाला है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए दीपा का दर्द। 10-15 दिन গেলেই এখানে অনেক পানি হয়ে যাবে। 10-15 दिन में ये सारा इलाका पानी से भर जाएगा। पानी कमर तक पहुंच जाएगा। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास तो वॉशरूम भी नहीं है। हम अस्थायी शौचालय का उपयोग करते हैं। यहाँ नल में अभी जो पानी आ रहा है वो भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। फिर हमें दूर से पानी लाना पड़ता है, जिससे हम खाना बना पाते हैं। करीब 2 घंटे तक नदी पर पद्मा में नाव की सवारी करने के बाद हम पहुंचते हैं शरीयतपुर जिले के इस गांव में, जहां आप इन चेहरों को देख सकते हैं जो मायूस दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट तौर पर। तो इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी वही है जैसी दीपा की है। ये बार बार विस्थापित हुए हैं, अपने घरों से बिछड़े हैं, आकर नई जगह बसे हैं और फिर क्योंकि नदी उस जमीन को काट कर बहा ले जाती है जिन पर इनके घर बने हैं, ये फिर से विस्थापित होने के लिए मजबूर होते हैं। पिछले कई दशकों में या कह सकते हैं पिछले कुछ ही दशकों में ये लोग दर्जनों बार अपने घरों से दूर हो चुके हैं। क्लाइमेट पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आकर कभी कभी इन लोगों का हाल जानते हैं, लेकिन इनकी जीवनचर्या क्या सुधरेगी, क्या इनका जीवन सुधर पाएगा, इसे लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो पद्मा नदी से लगे इस कुंदेर चौक गांव में यहाँ पर एक जो इंसान है, इनका नाम बताया आपने? जुल्हास मोटरसाइकिल चलाकर अपना गुजारा करते हैं। ये नदी से जो लोग पार करना चाहते हैं, नदी के तट पर पहुंचते हैं किसी तरह, उनको इस गांव तक लेकर आते हैं और 200 से 300 टका ये यहाँ पर रोज कमाते हैं। और इस तरह के यहाँ पर 7,000 लोग रह रहे हैं, कोई 2,500 घरों में, 2-2,500 घरों में, जो कि अपने इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बार बार विस्थापित हो चुके हैं। यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर जो ढाका में पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और उन लोगों ने मुझे क्या बताया उनकी जुबान से ही सुनिए। सेंटू जी यहाँ पर रह रहे हैं कुछ दिनों से। उसका घर नदी में बह गया तो अब उसको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। इसका कोई घर इधर पे नहीं है, वो आप इसके घर में रहता है तो कभी उसके घर में। उसकी 5 संतान है। दे डोंट गो टू स्कूल बिकॉज स्कूल इज़ फार अवे फ्रॉम हियर। सो इसमें इसका दिक्कत है कि वो लोग स्कूल में नहीं जाते, कि बहुत दूर है यहाँ से। सिर्फ स्कूल ही नहीं, यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी इतना अच्छा नहीं है। अगर आप बोले तो हेल्थ फैसिलिटीज़, सैनिटेशन
they are not as much as good here. So this is their big family. Not only Saint Tumia, those people all are lived here. They mostly have the same problem. महिलाओं को क्या खास दिक्कत है जो कह रही हैं? उनके पति क्या कमा पाते हैं ठीक से? महिलाएं जो कह रहे हैं कि नदी में अब ज़्यादा मांस नहीं मिलता, तो उस लोगों को फिशर जब जाते हैं जेले लोग वहाँ पर मछ पकड़ने के लिए, उस लोगों को ज़्यादा मांस नहीं मिलता, तो उसका जो आमदनी वो अब ज़्यादा नहीं रही। ये एक प्रॉब्लम है। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मानसून का सीज़न है, अभी तो चल रहा है, लेकिन अगर एक हफ्ते बाद जब मानसून और रेज होगा तो यहाँ पर जो पानी चला आएगा तो ये उसके लिए और भी दिक्कत की बात होगी। इस गांव में मेरी मुलाकात शर्मिन अख्तर से हुई है जो 23 साल की हैं, और यकीन नहीं होगा कि 23 साल में शर्मिन जो है वो 8 बार विस्थापित हो चुकी हैं नदी के अपने रूप बदलने के कारण, अपने नदी के इरोजन होने के कारण। और शर्मिन के 2 बच्चे हैं और यहाँ पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई स्कूल नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ एक 5वीं तक की जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है, किंडरगार्टन है, उसमें इनके यहाँ के बच्चे सब जाते हैं। कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, बहुत परेशान है, और इनके लिए कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनका वोट लेने के लिए नेता ज़रूर आते हैं, लोग बता रहे हैं, लेकिन सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही हैं। तो ये क्लाइमेट रिफ्यूजी या क्लाइमेट के कारण डिस्प्लेस हुए लोग हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही है। They take a kind of temporary shelter here, but they don't own this land. This land is owned by someone else. I mean, rich people. ये इन लोगों का अस्थायी बसेरा है। ये जमीन के मालिक नहीं है, ये जमीन कुछ अमीर लोगों की है। हर परिवार को सालाना लगभग 10,000 टका किराया देना पड़ता है। यहाँ कृषि या रोजगार नहीं है। परिवार के पुरुष कहीं और जाकर रहते हैं, जहाँ वो मजदूरी या छोटा मोटा व्यापार करते हैं। The main member of the houses, they stay somewhere else for other kind of jobs like working in bricklayer, construction worker, small trading and other things. So they send money here. दुख की बात यह है कि यहाँ कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। 1 या 2 प्राइवेट स्कूल हैं जिसके लिए परिवार को 100 से 500 टका तक फीस देनी पड़ती है। यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, और लोगों को बीमार होने पर पास में किसी दूसरे गांव या थाना क्षेत्र जाना पड़ता है। So they need to pay more for their education, and also there is no health camp, no health facilities. They need to move to adjacent chor or thana areas for having health services, and it takes around 1.5 hours. You have seen in the camera that their houses are now lifted by. आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे लोगों ने घर जमीन से 1-2 फुट ऊपर उठाकर बनाए हैं। अगर चरम मौसमी घटनाओं के कारण भारी बरसात हुई तो फिर यहाँ बाढ़ आना तय है। इन्हें फिर अपना घर छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से हटकर वहाँ जाना होगा जहाँ शायद न खेती करने की जमीन हो और न ही कोई रोजगार मिले। Any other occupation. Right. So you are saying that the climate change will aggravate their problem as it happens. Yes, the climate change will. जी हाँ, क्लाइमेट चेंज से इन लोगों की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि पहले मॉनसून 3-4 महीनों में धीरे धीरे बरसता था। अब तो सारा पानी 15 या 20 दिनों में ही आ जाता है, जिससे पद्मा नदी में पानी बहुत बढ़ जाता है और भू कटाव होता है, जिससे ये लोग प्रभावित होंगे। Amount of water in the river, and that increases this river erosion from one side, and now for that reason this place will also get displaced. These people will get displaced. बांग्लादेश दुनिया के उन देशों में है जो सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव झेल रहे हैं। यहाँ का पानी यानी यहाँ की नदियाँ और समंदर दोनों ही उफान पर रहते हैं और वो यहाँ की जमीन को डुबा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के 2 बड़े शहर ढाका और चिटगांव इस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस के भारी दबाव में हैं और शरणार्थियों की मार झेल रहे हैं। WHO ने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से 2022 में ही यहाँ यानी बांग्लादेश में 71 लाख शरणार्थी ऐसे हैं जिन्हें क्लाइमेट रिफ्यूजीज या जलवायु शरणार्थी कहा जा सकता है, यानी क्लाइमेट चेंज प्रभाव के कारण जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है और वो इस वक्त कैंपों में हैं या कहीं पर अपना गुजारा कर रहे हैं।
ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक इन शरणार्थियों की संख्या 1.25 करोड़ से ऊपर 1,33,00,000 तक पहुंच सकती है 2050 तक। जब मैं बांग्लादेश में था तो वहां पर विशेषज्ञों ने बताया कि बांग्लादेश की एक और बड़ी दिक्कत यह है कि इस वक्त वहां 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैं जो उनके संसाधनों पर एक अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं। इन लोगों का यह भी कहना था कि उनके पास कोई उपयुक्त जमीन नहीं बची है जो क्लाइमेट रिफ्यूजीज को जहां पर बसा सके, जहां उनके लिए बेसिक एमिनिटीज हों, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। तो ऐसे में यह डर बेवजह नहीं है कि अगर बांग्लादेश का शरणार्थी संकट बढ़ता गया तो भारत के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। अगर अपने देश में इन लोगों को रोजगार नहीं मिला, खाने पीने के लिए अनाज नहीं मिला, खेती अगर फेल होती गई और रहने के लिए जगह नहीं रही, तो फिर ये क्या करेंगे? ये भारत की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। You'll find transboundary regular migration from the southwest coastal areas to India. आप देखेंगे कि सीमा के आर पार दक्षिणी तटीय इलाकों से लगातार पलायन होता है। लोग वहां स्थायी रोजगार पाने के लिए जाते हैं और पैसा घर भेजते हैं या कमाकर वापस आते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से बांग्लादेश से भारत में पलायन करवाते हैं। इसके लिए प्रति व्यक्ति 3,000 से 4,000 टका लिया जाता है। Bangladesh to India, and they take around 3,000-4,000 taka from per person. So you believe, I mean, if climate refugees, number of climate refugees goes up, then it will be a problem for India also. This also will be a problem in जी, ये भारत के लिए समस्या है। इससे पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ेगा क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। because it's a security issue. बांग्लादेश ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव में भी जलवायु संकट के कारण विस्थापितों की संख्या बढ़ेगी और भारत पर दबाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से तब जबकि भारत में क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से देश के भीतर लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर यह समझा जा सकता है कि ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। जलवायु परिवर्तन जहां एक ओर सूखे, बाढ़ और तमाम तरीके के जो दूसरे संकट हैं, चाहे चक्रवाती तूफान हो या ग्लेशियरों के पिघलना हो, ऐसे संकट से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। एक जगह होने वाला संकट दूसरी जगह भी होता है। तो उसके बाद एक बड़ी समस्या जो है वो मानवीय संकट के रूप में पैदा होती है जब शरणार्थी इधर से उधर जाना शुरू करेंगे। खाद्य संकट पैदा होगा, वित्तीय संकट पैदा होगा, अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा होगा। तो ये एक बात है जहां तमाम देशों को काम करने की मिलकर जरूरत है। खास तौर से विकासशील देशों के बीच एक कोऑर्डिनेशन, दक्षिण एशियाई देशों के बीच खास तौर पर जहां पर बहुत बड़ा जलवायु संकट है, उनके दरमियान, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई, उनसे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे, इस महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों के साथ शेयर करने के लिए भेजिए। अपने फैमिली ग्रुप्स में, दोस्तों के ग्रुप्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए और बताइए कि ये संकट कितना बड़ा होने जा रहा है, हमारी अगली पीढ़ी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। जल्द ही मुलाकात होगी। शुक्रिया।